अमित शाह ने अगले साल मार्च के अंत तक नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। अमित शाह ने आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी कहा कि जो भी गांव खुद को नक्सल मुक्त करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिया जाएगा। मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में बस्तर को वो सब कुछ देना चाहती है जिसने 50 साल से विकास नहीं देखा। इस बीच छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने तेलंगाना में हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च के अंत तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प दोहराया है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब वो दौर चला गया है जब बस्तर में गोलीबारी और विस्फोट होते थे। अमित शाह ने माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया, लेकिन हथियार ना छोड़ने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, अगली चैत्र नवरात्रि तक यहां से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। अमित शाह ने आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी गांव खुद को नक्सल मुक्त करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वर्ष में बस्तर को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसने 50 साल से विकास नहीं देखा है। हालांकि ये तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि वे अपने घरों और गांवों को नक्सल मुक्त बनाएंगे। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान को शनिवार को बड़ी सफलता मिली जब तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जिन्होंने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। इन्हें तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए गए। दंतेवाड़ा से सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के लोगों को आज एक नई सौगात मिली है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। 10 अप्रैल से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनने लगेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40%